हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 7.18 7.18 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि सामने क्वेश्चन में देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन में लिखा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप्य की प्लायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ये हमें ऑलरेडी नोन होता है कि जो प्लायन चाल होती है पृथ्वी की सतह के लिए, किसी भी वस्तु के लिए जो होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु को इस चाल की 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है और हमें दिया गया है कि कोई वस्तु है जिसकी चाल हमें रखनी है 3 गुना, किस चाल से, इस प्लाइन चाल से इतनी रखनी है। इस चाल से प्रक्षेपित किया जाता है किसी वस्तु को, तो पृथ्वी से अत्यधिक अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी। तो हमें चाल निकालने की वस्तु की चाल क्या होगी जब ये अत्यधिक दूरी, या अत्यधिक दूरी से मतलब है कि वस्तु अनंत पर जब चली जाए, मतलब बहुत दूर अनंत पर जब वस्तु चली जाएगी तो वहां पर चाल क्या होगी। और साथ में दिया गया है सूर्य तथा अन्य ग्रह की उपस्थिति की उपेक्षा करनी है, मतलब सूर्य और अन्य ग्रह हैं उनको नेग्लेक्ट करना है। जो लगने वाला बल है उस वस्तु पर केवल पृथ्वी के कारण होगा, जो गुरुत्वीय प्रभाव होगा वो ओनली पृथ्वी के कारण हमें मानना है। ठीक है, तो देखिए एक बार जो हमें दिया गया है वो डाटा लिख देते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी के पृष्ठ या सतह पर प्लायन चाल, ठीक है, प्लायन चाल का मान हमें दिया गया है सतह पर, जो हमें पता है इसे हम वी से दिखाते हैं क्योंकि प्लायन चाल को इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसलिए वी से शो कर रहे हैं, जिसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और देखिए किसी वस्तु की चाल की 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया गया है, तो वस्तु की पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप्य चाल, कितनी चाल से इसको प्रक्षेपित किया गया है वो चाल मान लीजिए v है, और इस v का मान दिया गया 3 गुना है कितना, किससे, वी से। ठीक है, ये हमें दिया गया है। और देखिए इसके अलावा हमें डाटा देखो क्या पता उससे अत्यधिक दूरी पर जाने पर वस्तु की चाल कितनी होगी हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ से हमें बेसिकली जो चीज़ पता है, देखो प्लाइन चाल हमें क्यों दी गई है इसको हम एक बार समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है, तो पृथ्वी की सतह पर जो कोई वस्तु है, मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, कोई वस्तु है इसका द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु होती है इसका जो प्लाइन चाल का मान वी होता है। तो अगर हम सतह पर अगर टोटल एनर्जी निकाले वस्तु की कि यहाँ कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो कुल ऊर्जा जो होती है सतह पर वो कुल ऊर्जा कितनी होती है, कुल ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सतह पर जो कुल ऊर्जा रहेगी कौन सी स्थिति में, जब वस्तु को हम प्लान वेग से यहाँ से प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने पढ़ा है प्लान चाल क्या होती है। प्लान वेग ऐसा वेग होता है कि जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, मतलब उसके पास कोई भी स्थितिज ऊर्जा शेष नहीं रहे। मतलब इस स्थितिज ऊर्जा के तुल्य हम गति ऊर्जा उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके पास कोई ऊर्जा शेष नहीं रहे, मतलब कुल ऊर्जा जो होगी वो जीरो हो जाए, यहाँ से वो मुक्त हो जाए। मतलब वस्तु को सतह से मुक्त करने के लिए ऊर्जा, मुक्त वस्तु कब मानी जाएगी, जब उसकी पूरी ऊर्जा जीरो हो जाए, उसके पास किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं होना, तो गतिज ऊर्जा हो ना स्थितिज ऊर्जा, वो सतह से मुक्त हो जानी चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सतह पर अगर प्लान वेग से वस्तु को फेंक रहे हैं तो या प्रक्षेपित कर रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस सतह पर जो गतिज स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई, जहाँ पर आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। अभी हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं, ये हमने इक्वेशन क्यों बनाई है, क्योंकि देखो हमें वेग निकालना है।
तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमें वस्तु दी गई है, वस्तु के लिए हम वही दोनों चीज़, मान लीजिए पृथ्वी है, तो एक तो पृथ्वी के लिए यहाँ से वस्तु को फेंका गया है ऊपर की ओर वी वेग से, और एक मान लीजिए अनंत है, तो यहाँ हमें वेग निकालना है, वहाँ वेग मान लीजिए वी फाइनल, मान लीजिए अंतिम वेग। तो हम एक तो प्रारंभिक स्थिति जो होगी वहाँ, एक यहाँ जो अंतिम स्थिति होगी वहाँ, इन दोनों स्थिति हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इनिशियल स्थिति जो है वहाँ पर कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो कुल ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की प्रारंभ वाली स्थिति में ऊर्जा कितनी है, जिस वस्तु को अपन ने बोला है कि 3 गुना वेग से फेंका जाता है, 3 गुना वेग वाली स्थिति में क्या रहेगा, हाफ एम। तो जो वेग माना था वस्तु का, जिसे फेंका गया कितने से, स्मॉल वी से फेंका गया है, तो स्मॉल वी का स्क्वायर प्लस फेंका कहाँ से गया है वस्तु को, या प्रक्षेपित कहाँ से गया है, वही सतह से। तो सतह के लिए हमने बताया कि मान कितना होता है स्थितिज ऊर्जा का, GMS डिवाइड बाई एम इंटू आर ई। किसी को कन्फ्यूजन हो तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, जैसे अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखें यहाँ पर, तो यहाँ वाले क्वेश्चन में हमने VE माना है। क्यों, हमने इनिशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, प्लान वेग वाली कंडीशन के लिए हमने कुल ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर जो वस्तु दी गई, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है किसी भी वस्तु के लिए, जिसे हम अगर प्लान वेग से वस्तु को प्रक्षेपित करना चाह रहे हैं उसके लिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। सेम चीज़ हमने जो वस्तु दी गई है उसके लिए लगाया है ये फॉर्मूला। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेग है वो प्लान वेग का 3 गुना है। तो वेग 3 गुना है, तो वेग बढ़ने से क्या हुआ, गतिज ऊर्जा चेंज होगी। तो गतिज ऊर्जा हमने चेंज की, यहाँ पर स्मॉल वी का स्क्वायर किया है। जबकि स्थितिज ऊर्जा वाले फॉर्मूले में कहीं भी स्मॉल वी या वेग की चर्चा या वेग का जिक्र नहीं होता है, इसलिए क्या किया है, इस वाले फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। सतह दोनों ही वस्तु, जो प्लान वेग वाले हमने मानी है वो भी सतह पर थी, सतह से वस्तु को फेंका जाता है, और जो हमें क्वेश्चन में वस्तु दी गई है जिसे ऊपर की ओर फेंका गया है या प्रक्षेपित किया गया है वो भी सतह पर स्थित है, इसलिए हमने इस तरह की इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ से देखो, हम इस वाली इक्वेशन से ये मान यहाँ पुट कर सकते हैं, GME इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मान ये यहाँ पुट कर देंगे तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस GMS एम, सॉरी MS नहीं आएगा, ये ME, पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं, पृथ्वी तो ME, तो ME M डिवाइड बाई RE की वैल्यू हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में हमें दिया गया है v का मान। देखो ऊपर हम अगर देखें तो क्वेश्चन में हमें v का मान दिया गया है, जिस वेग से वस्तु को फेंका गया है वो वेग हमें दिया गया है कि 3 गुना है। तो इस v की जगह मान कितना पुट करेंगे, 3VE। तो इस मान को हम पुट कर देते हैं। देखिए इस इक्वेशन में वापस से मान रखते हैं, ये जो दिया गया है, तो TI क्या हो जाएगा, हाफ एम, इस v की जगह जाएगा 3VE का होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ एम VE का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से हाफ एम को कॉमन ले लेता हूँ, देखो 3 का स्क्वायर 9, VE स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से TI की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी हाफ एम, और 9 में से एक गया तो 8 VE स्क्वायर। इस 2 से अगर सोल्व करें तो देखो 2 से अगर 8 को काटेंगे तो 2 से 8 ही कट जाएगा 4 बार। तो हमारे पास जो TI का मान आएगा वो TI मतलब इनिशियल एनर्जी सतह पर जो है वो आएगी M मीन्स 4 MVE स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन का नंबर 2 मान लीजिए इसको। देखिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वस्तु अत्यधिक दूरी पर है, वस्तु अंत में अत्यधिक दूरी मीन्स अनंत पर है, और अनंत पर हम जानते हैं डेफिनेशन, जब हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन की थी तो वहाँ हमने पढ़ा था कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो अनंत पर कितना माना जाता है, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 0। और माना अंत में वेग क्या है, माना अंत में चाल कितनी है अत्यधिक दूरी पर, मान ली चाल VF है। तो जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ से, फाइनल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो वही हम यहाँ पुट कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा है अभी। तो इनकी मान हम यहाँ रख देते हैं। देखिए क्या होगा, तो TF का जो मान है वो क्या हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा हाफ एम, अंत में वेग था वी एफ, तो वी एफ का स्क्वायर प्लस ये हो गया 0। तो यहाँ से टी एफ का जो मान है वो निकल के आ गया हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर। तो अगर हम ऊर्जा संरक्षण लगाएं तो देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण से क्या होती है ऊर्जा संरक्षण कि इसमें जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो अंतिम ऊर्जा के बराबर होगी। तो प्रारंभिक ऊर्जा हमारे पास कितनी है टी आई, और अंतिम ऊर्जा हमारे पास क्या है टी एफ। तो दोनों के मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, दोनों मान जो हमारे पास है। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास जो मान आया था वो कितना आया था टी आई 4m ई वी ई स्क्वायर, और टी एफ हमारे पास है हाफ एम वी एफ स्क्वायर। दोनों का मान हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया 4m वी ई स्क्वायर, और ये हो गया हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो वी एफ का मान हमें सोल्व करना है, तो देखो एक तो m से m कट जाएगा, इस m का मान यहाँ से कट जाएगा, और इस दो को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ से। तो जो वी एफ का स्क्वायर है वो हो जाएगा 4 दूना 8 वी ई का स्क्वायर। और हमें पता है क्वेश्चन में जो दिया गया है वी ई का जो मान है वो कितना है, प्लान चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 11.2 सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाई 11.2 का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ का रूट लें वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल से क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ का हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल से देखिए क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 8 का वर्गमूल ले लेते हैं एक बार, और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो वर्ग है तो वर्गमूल लेने पर वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम जानते हैं √2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 √2 मल्टीप्लाई बाई 11.2, और √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, तो इंटू 11.2 मात्रक जो भी साथ में चलता है किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का वर्गमूल लेने पर वी एफ बचा है, वी एफ, तो वी एफ का मान हम यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए तो देखिए मान क्या आएगा यहाँ से निकल के 2 मल्टीप्लाई करना है √2 मतलब 1.414 मल्टीप्लाई बाई 11.2, तो ये सोल्व हो जाएगा 31.66 31.67 है सॉरी 31.67। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो मान जो आया कितना आया 31.67 मात्रक है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फाइनल आंसर जो अत्यधिक दूरी पर वस्तु की जो चाल पूछी गई है हमसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, जो चाल होगी, तो वस्तु की जो चाल है तो पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर, तो पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर जाने पर मतलब अनंत पर जाने पर वस्तु की चाल क्या होगी, तो अत्यधिक दूरी पर जाने पर जो वस्तु के लिए चाल का जो मान आया है पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर चाल, जो चाल हमारे पास आई है वो आई है 31.67 31.67 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये मान हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।